नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, यानी वेदाग्नि जनित किसे कहते हैं। यानी जो वेदाग्नि जनित रहती है दोस्तों, भस्म रहती है, उसका प्रयोग किस तरह करना चाहिए दोस्तों और कब करना चाहिए, और उसके प्रयोग का क्या महत्व है दोस्तों, और उसकी विधि क्या है, उसका प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए दोस्तों। पहले इस वीडियो में यह जानिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने बताया था दोस्तों, लोकाग्नि जनित भस्म किसे कहते हैं। आप उसको देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। वह लोकाग्नि जनित भस्म इतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों कि उसके बिना कोई भी बर्तन शुद्ध नहीं माना जाता दोस्तों। ठीक है, कोई भी काष्ठ, लकड़ी का काष्ठ हुआ, कोई भी किसी भी जानवर द्वारा दूषित कोई भी बर्तन हुआ, कोई भी काष्ठ हुआ दोस्तों, वह उस लोकाग्नि जनित भस्म से ही शुद्ध किया जाता है दोस्तों, अन्यथा वह शुद्ध नहीं माना जाता। ध्यान रखिए दोस्तों, किसी भी पूजा में कोई भी बर्तन यूज कर रहे हो दोस्तों, हम इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, कोई बर्तन जैसे कोई थाली हुई, ठीक है, कोई जल चढ़ाने वाला लोटा हुआ, ठीक है, तो इन सब की शुद्धि दोस्तों उस भस्म से ही मानी गई है, अन्यथा उस भस्म के बिना वह बर्तन की शुद्धि नहीं मानी जाती। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि बिना उस भस्म के कोई भी बर्तन शुद्ध नहीं माना जाता। ठीक है, उस वीडियो को देखिए दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, देखिए दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आखिर क्या है रहस्य। तो देखिए दोस्तों, वेदाग्नि जनित भस्म, ध्यान से सुनिए दोस्तों। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो वेदाग्नि जनित जो भस्म है, तो जब वह कर्म पूर्ण हो जाए दोस्तों, ठीक है, वेदाग्नि जनित भस्म पहले कहते कैसे हैं आप यह भी समझ लीजिए। ठीक है, जो वेद द्वारा उत्पन्न हुई हो, यानी मंत्रों के उच्चारण द्वारा जो भस्म उत्पन्न हुई हो, ठीक है, उसे वेदाग्नि भस्म कहते हैं दोस्तों। इसको उस कार्य के अंत में धारण करना चाहिए। ठीक है, समझिए दोस्तों, जैसे आपने कोई हवन किया, ठीक है, जैसे आप किसी भी, जैसे मान लीजिए आप एक शिवलिंग की स्थापना करा रहे हैं, वहां पर आपने हवन किया, तो उस हवन अग्नि की जो अंत में जो विभूति रहती है दोस्तों, उसी को भस्म कहते हैं, और वही वेदाग्नि जनित भस्म कहलाती है दोस्तों। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई हवन, कोई यज्ञ करा लिया, ठीक है, आप नवरात्रि का जो भी यज्ञ करा लिया, तो उस जब यज्ञ पूर्ण हो जाए दोस्तों, तो उस पूर्ण होने के बाद उस भस्म को, वेदाग्नि जनित भस्म को दोस्तों धारण करना चाहिए शरीर पर। ठीक है, मस्तक पर लगाएं, ठीक है, या अपने शरीर पर लगा लें। ठीक है, उससे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है दोस्तों। क्या मिलता है वह भी आगे बता रहा हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनिए। और मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है, ध्यान से समझिए दोस्तों इन बातों को। मंत्र और क्रिया यानी मंत्र के उच्चारण द्वारा, ठीक है, मंत्र का पाठ करते हुए, और क्रिया से, कोई भी विधि विधान से, क्रिया उसे कहते हैं दोस्तों कोई भी विधि विधान से। जैसे हम कोई हवन यज्ञ करते हैं, ठीक है, जो नवरात्रि में जो यज्ञ होता है, ठीक है, हम किसी देवी देवता की स्थापना कर रहे हैं, वहां पर जो यज्ञ करते हैं तो वह मंत्रों के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, और वह वैदिक यानी दोस्तों क्रिया से होते हैं। ठीक है, वह मतलब विधि विधान से, विस्तार से होते हैं। जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। मंत्र और क्रिया से जो जनित होम कर्म है, यानी जो कर्म है हमारे, ठीक है, जैसे हमने हवन किया, तो यह हमारा कर्म है दोस्तों, और यह मंत्र और क्रिया से हुआ है। तो ऐसी क्रियाओं से जनित जो भी हमारे कर्म है दोस्तों, वह भस्म का रूप धारण करते हैं, वह वेदाग्नि जनित भस्म कहलाती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान से सुनिए। और इन सब कार्यों की पूर्ति के बाद में उस भस्म को धारण करना चाहिए। ठीक है, अब उस भस्म को धारण करने से क्या होता है, ध्यान से सुनिए दोस्तों, बहुत बड़ा रहस्य। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। ध्यान से इस बात को समझिए दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपने कोई हवन करा है, ठीक है, तो उसकी जो वेदाग्नि जनित जो भस्म है, और उसकी पूर्ति के बाद वह भस्म आपने धारण कर ली, ठीक है, मस्तक पर धारण कर ली, त्रिपुंड बना लिया है। यह मान लीजिए आपने मस्तक पर उस वेदाग्नि जनित भस्म को धारण कर लिया। ठीक है, तो जैसे ही आपने उस वेदाग्नि जनित भस्म को अपने मस्तक पर धारण कर लिया दोस्तों, तो उसका इतना महत्व है दोस्तों कि वह कर्म जो है आपका, वह आत्मा में विलीन हो जाएगा, यानी दोस्तों आत्मा में लिप्त हो जाएगा। इतना महत्व है उस भस्म का। यानी जो भी आपने पुण्य कर्म किया है उस समय, ठीक है, जैसे आपने नवरात्रि का यज्ञ किया है,
या आपने कोई धर्म यज्ञ किया है, या आपने किसी देवी देवता की स्थापना कराई उसमें यज्ञ किया है, तो जो भी आपने उस समय सत्कर्म किया है और उस वेदाग्नि जनित भस्म को अंत में अगर आपने धारण कर लिया है दोस्तों, तो वह जो आपका सत्कर्म है, आपका सत्पुण्य कार्य है दोस्तों, वह आपकी आत्मा में समाहित हो जाता है दोस्तों। इतना महत्व है दोस्तों, यानी दोस्तों वह कर्म आपकी आत्मा में प्रवीण हो जाता है, इतना पुण्य मिलता है दोस्तों उस कर्म का, उस भस्म धारण का। तो यह है दोस्तों वेदाग्नि जनित भस्म, इसे कहते हैं वेदाग्नि जनित भस्म दोस्तों, और यह इसका प्रयोग है। ध्यान रखिए दोस्तों, कोई भी धर्म कार्य करें दोस्तों, तो उस भस्म को जब वह कार्य पूर्ण हो जाए तो उस वेदाग्नि जनित भस्म को दोस्तों अपने शरीर पर, अपने मस्तक पर धारण अवश्य करें दोस्तों, इतना पुण्य मिलेगा आपको। ठीक है, तो वह जो आपका सत्कर्म है वह आपकी आत्मा में विलीन हो जाए। तो ऐसे ही बहुत बड़े बड़े रहस्य हैं दोस्तों जो हम नहीं जानते। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी, छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और ऐसे ही जानकारी के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री।